अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक और नए व्लॉग के साथ आज फिर आपके साथ। सबसे पहले नाश्ते से आगाज़ हुआ और उसके बाद मैंने सारे काम निपटा कर वॉशिंग मशीन सुबह ही सुबह लगा ली थी 9 बजे के करीब। सुबह वॉशिंग मशीन लगा लो तो यकीन जाने आपकी 1 बजे तक 12 बजे तक छुट्टी हो जाती है। आप की धूप में कपड़े भी आराम से फैल जाते हैं क्योंकि उस वक्त तेज़ धूप होती है और कपड़े भी सूख जाते हैं। लोग जो है बहुत देर से मशीन लगाते हैं जिसकी वजह से शाम हो जाती है। और सर्दियों में तो सुबह ही सुबह वॉशिंग मशीन लगाना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि सर्दियों में जो है जल्दी शाम हो जाती है। 3-4 बजे ठंड भी हो जाती है, पानी भी ठंडा होता है, धूप भी नहीं आती सही तरीके से, तो फिर नेक्स्ट डे कपड़े सूखते हैं। तो मैंने सुबह वॉशिंग मशीन लगा ली थी और मैंने सारे कपड़े जो है सबसे पहले तो डालती रही कि मुझे और भी काम निपटाने थे। तो सबसे पहले सफाई वगैरह भी करनी होती है, तो बस मैं वॉशिंग मशीन के चक्कर लगा लगा के कपड़े जो है साइड पे करती जा रही थी क्योंकि मुझे एक साथ धोने में ज़्यादा अच्छा लगता है। कपड़े बार बार जो है कपड़े वॉश करना सही नहीं लगता। जब सारे जमा हो जाते हैं तो फिर मैं एक साथ ही वॉश करती हूँ। तो वॉशिंग मशीन में जो है सारे कपड़े मैंने जो है धो लिए थे। उसके बाद से फिर मैं धोने बैठी और इसके लिए मैं आपको एक और टिप्स देती चलूँ कि अगर आप वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े जो है धोने के बाद आप जो है एक स्टैंड पे सारे कपड़े जमा करते रहें क्योंकि निचोड़ना ज़रा मुश्किल होता है कपड़े धोने के बाद। कुछ लोग निचोड़ते भी हैं लेकिन मैं जो है मैं नहीं निचोड़ती। स्टैंड है, मैं उसके ऊपर सारे कपड़े डालती रहती हूँ धोने के बाद। एक और टिप्स आपके साथ वॉशिंग की शेयर करूँगी कि अगर आप कपड़े धोएं तो आप जो है जितनी भी शर्ट्स वगैरह हैं आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी जितनी शर्ट्स हैं आप उसको हैंगर करें, हैंगर करके झाड़ झाड़ के आप हैंगर करते रहेंगे। और जो शलवारें और पैंट्स और ट्राउज़र्स वगैरह हैं वो बेशक आप एक जो है बास्केट में डालते जाएं, फिर उसको आप फैलाएं रस्सी पे और बीच बीच में हैंगर करते रहें कि जगह भी कम जगह में भी आपके सारे कपड़े फैल जाएंगे और आपको इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी क्योंकि इसमें बहुत ईजी हो जाता है और मुझे कम जगह में मेरे बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। बाकायदा इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इस महंगाई के दौर पे इस्त्री करना भी बहुत मुश्किल होता है कि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो ये टिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर करी और देखिए मैंने किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करा। आप खुद देखिएगा, बहुत कम जगह पे बहुत सारी चीज़ें भी आ गई थी। तेज़ धूप में मेरे कपड़े भी सूख गए थे, मुझे इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आपके साथ टिप्स मैंने शेयर करी और मेरे कपड़े ऑलमोस्ट सब डन हो चुके हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये मेरी कपड़ों की क्योंकि सर्दियाँ हैं, मुश्किल होती है, लेकिन मैंने धोकर फाइनल करे। अब मैं फिर किचन की तरफ आई अपने और मुझे अपने सारे बर्तन धोने थे। तो बर्तन धोने के बाद जो है मुझे खाने के बारे में भी सोचना था कि मैं खाना क्या पकाऊं। यही सोच रही थी कि बच्चों से भी मैंने पूछा था आज क्या बनाया जाए, तो बच्चों ने कहा था मम्मा आज ज़ीरे कलौंजी वाले आलू बना लें। मैंने सब्ज़ी वगैरह मंगाई थी। इतनी देर में मैं अपने बर्तन फिनिश कर लूँ क्योंकि किचन साफ़ होता है तो फिर कुछ चीज़ें जो है सही समझ में आती हैं। अच्छा, कपड़े तो मेरे धुल गए थे और मैं बर्तन साथ साथ धो रही हूँ और बर्तन धोते हुए मैं यही सोच रही थी कि इसके बाद अब नेक्स्ट हमें क्या क्या काम करना है पूरे दिन में। क्योंकि अगर आप जो है इस वक्त किचन में काम करते वक्त सोच लें कि आपको क्या क्या चीज़ें आज रात तक निपटानी हैं तो आसानी हो जाती है क्योंकि आपका माइंड 2 जगह बिजी होता है। एक तो आप बर्तन धो रहे हैं और आप ये भी सोच रहे हैं कि अब इसके बाद नेक्स्ट क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या आपके रह गए हैं। मेरे पास आज बहुत सारे काम थे, इसके अलावा भी निपटाने वाले। मैंने आज सोचा था कि ऑलमोस्ट सारे काम आज कोशिश करूंगी कि मैं डन कर लूं। तो अब बर्तन धो रही हूँ। आज बहुत सारे बर्तन थे मेरे लिए। बर्तन धोने के बाद मैंने सारे बर्तन जो है उनकी जगह पे पहुँचाए ताकि ये चीज़ें भी सेट हो गई। अब स्लेब साफ़ करके मुझे चूल्हा साफ़ करना था। ये भी एक रोज़ की ज़िम्मेदारी होती है कि आपकी सारी चीज़ें साफ़ हों तो फिर किचन अच्छा लगता है साफ़ सुथरा। अब चूल्हा वगैरह साफ़ करने के बाद सामान भी आ गया था मेरा, तो फिर मैंने सोचा कि अब पहले सामान रेडी करते हैं। सामान के अंदर मैंने आलू वगैरह मंगवाए थे क्योंकि वो जल्दी भी बन जाते हैं। आलू बच्चों की फेवरेट डिश भी है और बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे मेरे ना ज़ीरे कलौंजी वाले आलू। तो मैंने सोचा कि सारे बर्तन धोने के बाद जो है सबसे पहले खाना रेडी करूँगी ताकि खाना रेडी हो जाएगा तो फिर आसानी हो जाएगी बच्चों की तरफ से भी कि प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा था कि आज जो है सारी अलमारी वगैरह सेट करनी है मुझे अपनी और ये कपड़े शाम तक सूख जाएंगे तो उनको अलमारियों तक भी पहुँचाने हैं। उनकी जगहों पे हरा धनिया, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता
ये सब मैंने मंगवाया था एक साथ ही, ताकि सारा सामान घर में रखा होता है तो बहुत आसानी हो जाती है। अगर हरा धनिया, कड़ी पत्ता और जो है हरी मिर्चें जो हैं आप अपने घर में कैसे सेव कर सकते हैं, ये भी मैं टिप्स आपको दूंगी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत फ्रेश होती हैं और ये देर तक फ्रेश आप किस तरह रख सकते हैं, तो ये मैं आपको आगे चलकर अपने व्लॉग में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये सामान मैंने मंगवाया, कलौंजी नहीं थी और मैंने जो है राई दाना, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो ये दोनों चीज़ें मैंने रीफ़िल की अपने सामान में। मैं मंगाना भूल गई थी, तो रीफ़िल करने के बाद से फिर मैंने आलू को पील करके इसको शेप में कटिंग कर लिया था। और शेप में कटिंग करने के बाद से मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया। और जब ऑयल गरम हो गया, ऑयल गरम होने के बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया था और ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि जो है उसकी खुशबू आने लगे अदरक लहसुन की। और जब अदरक लहसुन की स्मेल आएगी तो फिर आपको इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करना है। टमाटर की पेस्ट ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और उसके थोड़ी देर के लिए आपको सौते करना है, ताकि जो है इसके अंदर से ये अच्छी तरह फ्राई होने लगे। फिर इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैंने इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड किए थे उसमें हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा पिसा धनिया था। और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लिया था। नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया था और फिर मैंने इस मसाले को फ्राई होने के लिए रख दिया था, ताकि इसके अंदर जो है आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए और इसका तेल ऊपर आ जाए। जब तक इसका तेल ऊपर आएगा, इतनी देर में मैंने कड़ी पत्ता जो था वो सारा तोड़ लिया था। बहुत फ्रेश कड़ी पत्ता था, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी पूरे किचन में कि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कड़ी पत्ता तोड़ते हुए। तो ये मैंने तोड़ के साइड पे रख दिया था, क्योंकि जब तक ये फ्राई हो रहा था मैंने सोचा दूसरा काम कर लूँ। इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए थे और आलू डालकर फिर मैंने नमक ऐड किया इसके अंदर। और उसके बाद मैंने इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से इसको हाफ़ गिलास पानी डालकर इसको मैंने गलने के लिए छोड़ दिए थे। तो फिर आलू अपने होते रहेंगे और इतनी देर में मैं दूसरे काम निपटाती रहूँगी। तो ये है कि मेरे आलू तो तैयार होने के लिए मैंने छोड़ दिए थे। धीमी आंच पे मैं हमेशा खाना बनाती हूँ। दूसरी तरफ मैंने फ़्राइज़ भी थोड़े से बना लिए थे, ताकि वो भी अच्छे लगते हैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ जैसे स्कूल से आते हैं। और ये हरा धनिया मैं रेडी कर रही हूँ, ये भी काट कर मैं रखूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं ये मंगा कर रख लेती हूँ। बहुत मुश्किल होती है बार बार लाना बच्चों का या बड़ों का सामान लाना। तो ये हरा धनिया है, कड़ी पत्ता है या हरी मिर्चें हैं, ये मैं फ्रिज के अंदर किस तरीके से रखती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। आज की टिप यही है कि आप इन चीज़ों को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फ्रिज में। तो ये हरा धनिया मैंने बारीक बारीक काट लिया था, कड़ी पत्ता मैंने अलग से काट के रखा हुआ है और ये हरी मिर्चें हैं। इनमें से मैं किसी चीज़ को भी वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपने इनको वॉश कर लिया तो ये ख़राब हो जाएंगे, आप इनको प्रिजर्व नहीं कर सकते। आलू मेरे तैयार हो चुके थे। अब मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और हरी मिर्चें डालने के बाद मैंने इसके अंदर कलौंजी ऐड कर ली है। अच्छा, कलौंजी का जो जायका है ना, अगर आप तेल के अंदर डाल के उसको फ्राई करते हैं तो उसका जायका बहुत अजीब हो जाता है। तो जब मेरे आलू पक जाते हैं तो फिर मैं कलौंजी डालती हूँ। ये कलौंजी सिवाय मौत के सारी बीमारियों का इलाज है, तो आप अपने खाने में कलौंजी का भी इस्तेमाल रखें। मेरी ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा कि कलौंजी को विदाउट फ्राई किए हुए आप सालन में इस्तेमाल रखें उसका। अगर आप ऐसे आखिर में खाना बनने के बाद कलौंजी डालेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा और बहुत खुशबू आती है कलौंजी से खाने के अंदर। तो ये है कि मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया था। अब मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें और जो है कड़ी पत्ता ये किस तरह प्रिजर्व करती हूँ ये भी आप टिप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने हरी मिर्चें साइड पे रखी विदाउट वॉश हुई हुई। कड़ी पत्ता मैंने इसको थैली के अंदर रखा और बंद कर दी थैली। उसके बाद मैं हरा धनिया जो है ये मैं शॉपर में डाल ली हूँ और मैं इसको भी बंद कर एक साइड पे करके रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो ये तीनों मैंने जो है बास्केट के अंदर रखे हैं और अब मैं ये फ्रिज में रख दूँगी। अब ये आपके 1 वीक तक प्रिजर्व रहेंगे, इसको कुछ भी नहीं होगा और ये बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश ताज़े निकलेंगे जब जब मुझे ज़रूरत होगी। तो अब मैं एक तरफ जो चिप्स बना रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज़। बच्चे की फरमाइश थी मेरी कि फ्रेंच फ्राइज़ खानी है,
तो ये भी तैयार कर रही हूँ। और ये देखें इस वक्त 3 बज रहे हैं और गैस जो है लोड शेडिंग हो रही है गैस की, कितनी हल्की गैस हो गई। दही मंगवा के मैंने रखी थी, मैंने सोचा था नेक्स्ट डे जो है मैं कढ़ी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले दही भी मंगवा ली थी, कढ़ी पत्ता भी मंगवा लिया था ताकि नेक्स्ट डे के लिए आसानी हो जाए। तो इतनी सी गैस पे इतनी देर लगी थी फ्राइज़ बनाने में, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना रेडी करती हूँ ताकि गैस जब भी कम हो उससे पहले मेरा खाना बन जाए। फ्राइज़ भी मेरी रेडी हो चुकी थी। आज बस यहीं तक था हमारा साथ। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो थम्स अप दे दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आने वाले व्लॉग मिलते रहें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।